Hey, wait, you're not allowed to bring your gun in here. What? You don't know? I am Swami, Venugopal Swami, Venugopal Iyer Gopal Swami. I am from Kurugu, Karnataka. You don't know? I can carry weapon everywhere, anywhere. I am Karnataka Swami. ओ बच्चा लोग से हो आप सब। तो स्वागत है आप सबका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी विद शारदा में। और आज की इस क्लास में बेटा एक बड़ा ही ब्यूटीफुल सा सुंदर सा चैप्टर पढ़ेंगे कुर्ग। तो इससे पहले आप लोग देख लो बेटा कुर्ग का व्यू। क्या व्यू है सर, मजा आ गया सर। ये देखो बेटा, ये फॉरेस्ट दिख रहे हैं क्या? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है ये, हमेशा हरे भरे रहते हैं तुम्हारे चेहरे की तरह। दिख रहा है बेटा, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। यहाँ पे पता है बेटा कॉफी की खेती होती है, कॉफी की खेती। और बहुत सारे मसाले उगाए जाते हैं यहाँ पे। तो ये है बेटा हमारा कुर्ग। और लिखा है इस चैप्टर को किसने? लोकेश एब्रॉल ने। अब बेटा अगर आप लोगों ने ये सारे फोटोज देख लिए तो चैप्टर के अंदर आते हैं। देखो भाई, इंट्रोडक्शन ऑफ कुर्ग देखते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कुर्ग में क्या है? कुर्ग जो है बेटा बेसिकली साउथर्न इंडिया में कर्नाटका नाम के स्टेट के दो शहर मैसूर और मैंगलोर के सबसे बीच में है। मैसूर और मैंगलोर के बिल्कुल बीच में जो है कुर्ग सिचुएटेड है बेटा। कुर्ग का एक दूसरा नाम है, निक नेम है कोडगु। जैसे आप लोग अपने दोस्तों का निक नेम रखते हो, तो वैसे ही कोडगु जो है बेटा कुर्ग का एक निक नेम है। कोडगु अर्थात कुर्ग जो है बेटा, ये सबसे स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका का। द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इज कुर्ग। एमसीक्यू के लिए बेटा इसको अपने भेजे में डाल लो। नॉन फॉर कॉफी, स्पाइसेस एंड रेन फॉरेस्ट। इसमें ही दिखाया था बेटा कि कैसे कॉफी की खेती होती है, मसाले उगाए जाते हैं और बहुत सारे जंगल देखे थे आप लोगों ने। समझे क्लास? चलो भाई। और कुर्ग जाने का बेटा जो सबसे बेस्ट टाइम होता है वो होता है सितंबर टू मार्च। सितंबर टू मार्च, क्योंकि बारिश के मौसम में बेटा वहां पे इतनी ज्यादा रेन होती है कि कुर्ग में विजिट करना बहुत डिफिकल्ट होता है। कुर्ग में बेटा बहुत सारे फॉरेनर्स और इंडियंस हर साल जो है विजिट करने जाते हैं। अब ये बेटा क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। वेयर इज कुर्ग लोकेटेड? कुर्ग कहाँ पे लोकेटेड है? आंसर करो भाई, कहाँ पे है? कहाँ पे है? सऊदी अरेबिया में है क्या? सर सऊदी अरेबिया में नहीं है सर, ये तो कर्नाटका में है सर। अच्छा बताओ कुर्ग फेमस किस लिए है? व्हाई इट इज फेमस? इट इज फेमस फॉर इट्स फॉरेस्ट। अपने फॉरेस्ट के लिए फेमस है, अपने कॉफी के लिए फेमस है बेटा कुर्ग। ठीक है, आगे आते हैं। आगे आ जाओ। अब कुर्ग के लोगों के बारे में देखते हैं और कुर्ग के कल्चर के बारे में देखते हैं। कुर्ग इज नोन फॉर ब्रेव एंड इंडिपेंडेंट पीपल। कुर्ग के लोग बेटा मोस्ट ब्रेव पीपल ऑफ द नेशन। हमारे देश में वन ऑफ द जो मोस्ट ब्रेवेस्ट लोग आते हैं वो बेटा कुर्ग से आते हैं। यहाँ के लोग को माना जाता है कि बड़े लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं, बहुत ब्रेव लोग होते हैं और इंडिपेंडेंट लोग होते हैं। ऐसा माना जाता है, बिलीव टू बी ग्रीक और अरेबिक डेसेंट। ऐसा माना जाता है कि ये लोग अरब से आए हुए हैं। तो हमारे देश पे बेटा अलेक्जेंडर का हमला हुआ। अलेक्जेंडर का जब हमारे देश पे बेटा हमला हुआ तो अलेक्जेंडर तो चला गया। वो अलेक्जेंडर के कुछ शोल्डर्स, कुछ जो सैनिक है बेटा अलेक्जेंडर के, वो क्या हुए बेटा कुर्ग में जाके सेटल हो गए और वहां पे उन्होंने शादियां कर ली। और इसीलिए कुर्ग के लोग बहुत ज्यादा ब्रेव होते हैं, क्योंकि उनके जीन्स में ना बेटा लड़ाई वॉर ये सब इंक्लूडेड है। कुर्ग का जो मार्शियल ट्रेडिशन, मतलब वहां के लोग हमेशा लड़ाई उड़ाई बच्चों को भी सिखाया जाता है। उनका मैरिज भी बहुत अलग है, रेस्ट ऑफ द इंडिया से उनका मैरिज अलग है। और रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनके जो आ, पर्व त्योहार हैं, उनके जो फेस्टिवल्स हैं, वो भी रेस्ट ऑफ द इंडिया से थोड़ा अलग लगता है। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग सच में ही अरबिक डिसेंट के लोग हैं। इनका जो कपड़ा है बेटा, ट्रेडिशनल ड्रेस, वो है कप्पा। वो है कप्पा, आप लोग देख सकते हो बेटा ये ट्रेडिशनल ड्रेस, लॉन्ग फ्रॉक। ठीक है, इसे अरबिक वर्ड कुफिया से लिया गया है। समझे बेटा? तो कुर्ग के लोग कहां से आए थे बताओ भैया? अरब से आए थे। किसके साथ आए थे सर? अलेक्जेंडर की आर्मी के साथ। व्हाट आर द यूनिक कल्चरल एस्पेक्ट ऑफ कुर्गिज? कुर्गिज का कल्चरल एस्पेक्ट अलग कैसे है? तो भैया इनका मैरिज अलग है, इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस अलग हैं, लड़ाइयां सिखाई जाती हैं, मार्शल ट्रेडिशन है इनका। ये चीजें जो है बेटा कुर्ग को डिफरेंट बनाती है, यूनिक बनाती है। अब देखते हैं बेटा
कुर्ग की लेगेसी के बारे में देखते हैं कुर्ग की। कुर्ग जो है मैंने बता चुका हूँ बेटा, वन ऑफ द मोस्ट ब्रेवेस्ट पीपल कहीं पे रहते हैं तो कुर्ग में रहते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ की कुछ लेगेसी है, जैसे कि वो लोग ना अपने करेज, अपने बहादुरी के लिए, अपनी हॉस्पिटैलिटी के लिए, अगर वहां पे जाओ तो बहुत वेलकमिंग लोग हैं कुर्ग के लोग। तुम्हें एकदम बाहें फैला के वेलकम करते हैं सभी लोगों का। इंडिया में इवन कुर्ग के नाम से एक रेजिमेंट भी है बेटा, कुर्ग रेजिमेंट। जो लोग आर्मी में थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड होंगे उनको पता है आर्मी में बहुत सारे रेजिमेंट होते हैं, जैसे राजपूताना रेजिमेंट, वैसे ही कुर्ग रेजिमेंट है एक। पूरा का पूरा रेजिमेंट बना दिया गया बेटा कुर्ग के नाम पे। और इंडिया के बेटा जो जनरल थे, जनरल करियप्पा, किसको नहीं पता है बेटा जनरल करियप्पा के बारे में? तो जनरल करियप्पा जैसे आर्मी के जो हेड थे बेटा, वो कुर्ग से आते थे। तो कुर्ग जो है वन ऑफ द, फिर बता रहा हूं मैं कि ब्रेवेस्ट पीपल जो है कुर्ग से आते हैं। और इसके कारण, इसी के कारण इंडिया में ओनली कुर्गी कम्युनिटी है जिसको अलाउड है फायर आर्म्स अपने पास रखना बिना लाइसेंस के, क्योंकि इनके लिए बेटा वो बंदूक नहीं होता, वो उनके बॉडी का पार्ट होता है, क्योंकि लड़ाके लोग होते हैं। ठीक है, तो कुर्ग की कम्युनिटी एक और इकलौती ऐसी कम्युनिटी है जो इंडिया में फायर आर्म्स रख सकती है बिना लाइसेंस के। वाई इज द कुर्ग रेजिमेंट फेमस? बताओ भैया कुर्ग रेजिमेंट क्यों फेमस है? तो पहली बात तो अपने जनरल करियप्पा के लिए फेमस है, और दूसरी बात अपने ब्रेवरी के लिए फेमस है। अब हम लोग बेटा कुर्ग के नेचर के बारे में और एडवेंचर के बारे में देखेंगे। कावेरी रिवर फ्लोज थ्रू द कुर्ग। कुर्ग से होके बेटा कावेरी नदी गुजरती है। कौन सी नदी बेटा? कावेरी नदी गुजरती है। यहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड लाइफ, जैसे एलिफेंट्स। एलिफेंट्स तो आप सबने देखा होगा, और अगर नहीं देखा होगा तो अभी अपने फोन में अपने दोस्त की फोटो निकाल के देख लो। ठीक है बेटा, तो एलिफेंट्स तो सबने देखा होगा। लंगूर, यहाँ पे लंगूर पाए जाते हैं, देखो बेटा लंगूर। मालाबार स्क्वायरल्स, ये देखो बेटा मालाबार स्क्वायरल्स, ये दिख रहे हैं आप लोगों को रंग बिरंगे जो स्क्वायरल्स है, मालाबार स्क्वायरल्स, ये सब पाए जाते हैं बेटा कुर्ग में। बहुत वाइल्ड लाइफ जो है बहुत रिच है कुर्ग का। ठीक? मालाबार स्क्वायरल्स, लंगूर्स एंड एलिफेंट्स। बहुत सारी एडवेंचर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे ट्रैकिंग होती है बेटा। क्या होती है? ट्रैकिंग। आप लोग यहाँ पे देख रहे हो ये ट्रैकिंग। ठीक है, इसके अलावा राफ्टिंग कुर्ग में होती है, देखो बेटा राफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। क्लियर? इसके अलावा माउंटेन बाइकिंग, ये देखो बेटा पहाड़ों के ऊपर साइकिल चलाया जा रहा है, इसे कहते हैं माउंटेन बाइकिंग। तो ये एक्टिविटीज कुर्ग में हो रही हैं। इसके अलावा ये देखो बेटा ये ट्रैकिंग यहाँ पे। क्लियर? तो कुर्ग में ना ये सारी एक्टिविटीज जो है, इतनी सारी एडवेंचर एक्टिविटीज कुर्ग के अंदर होती है, लोग करने आते हैं, बहुत मजे करते हैं। होम टू द लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट बायलाकुपे। और कुर्ग में ही बेटा बायलाकुपे नाम का एक बौद्धिस्ट सेटलमेंट है। याद रखना बेटा, बायलाकुपे नाम का एक बौद्धिस्ट सेटलमेंट कुर्ग के अंदर है। कुर्ग से बेटा एक ब्रिज जाती है, एक ब्रिज जाती है। ये ब्रिज बेटा कनेक्ट करती है किसको? आइलैंड ऑफ निसर्ग धामा को कनेक्ट करती है, आइलैंड ऑफ निसर्ग धामा। और यहीं पे बेटा आइलैंड ऑफ निसर्ग धामा में एक जगह है जिसका नाम है क्या? बायलाकुपे। और वहां पे बहुत सारे बेटा बौद्धिस्ट मॉन्क पाए जाते हैं, बहुत सारे बौद्धिस्ट मॉन्क बेटा ऐसे कपड़े पहन के, रेड येलो कलर के ड्रेसेस में बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये बेटा हमारा पूरा कुर्ग चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। यहाँ पे एक क्वेश्चन रह रहा था, उसको आप लोग देख लो ध्यान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स कुर्ग ग्रेट प्लेस फॉर एडवेंचर सीकर्स? एडवेंचर सीकर यानी जो एडवेंचर करना चाहते हैं उनके लिए कुर्ग क्यों फेमस है? क्योंकि वहां पे सब कुछ है, माउंटेन बाइकिंग है बेटा, राफ्टिंग है, ट्रैकिंग है, हर तरह की चीज कर सकते हो। आपको माउंटेन क्लाइंबिंग करनी है, ये लो भैया माउंटेन क्लाइंबिंग है, हर चीज कुर्ग के अंदर अवेलेबल है। तो इसलिए कुर्ग फेमस है। आई होप आपने पूरा चैप्टर एंजॉय किया होगा। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना बेटा। क्वेश्चन सारे यहीं से बनेंगे जो रेड कलर के क्वेश्चंस दिए गए हैं। वंस अगेन ऑल ऑफ यू खूब मन लगा के पढ़ते रहो। बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर ऑल ऑफ यू, राधे राधे।